अरमान के सवाल पर मीरा झट से बोल पड़ी, कुछ नहीं, बस हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुन अरमान को लगा शायद प्रेगनेंसी के कारण मीरा को ऐसा लग रहा होगा, इसलिए आगे वो कुछ और नहीं पूछा। वहीं दूसरी तरफ कार में रुचि ऋषभ की तरफ ही बार बार देख रही थी, तो ऋषभ पूछ पड़ा, क्या हुआ, बार बार मुझे क्यों देख रही हो तुम, क्या मुझसे प्यार हो गया है? ऋषभ की बातों को सुन रुचि अपने चेहरे को मोड़ बोली, तुम जैसे एकड़ू घमंडी इंसान को कौन पसंद करेगा? रुचि के बातों को सुन ड्राइव करते हुए ही ऋषभ बोल पड़ा, तो फिर घूर घूर कर क्यों देख रही हो? ऋषभ के बातों को सुन रुचि अपने मन में ही बोली, क्या मेरा पूछना सही होगा, अगर इसने कुछ गलत समझ लिया तो? रुचि अपने आप से ही कई सवाल करने लगी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो ठान ली वो पूछकर रहेगी, तो वो झट से ऋषभ के तरफ देख बोली, तुम सियादी को पसंद करते हो क्या? रुचि का ये सवाल सुन ऋषभ का हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गया था, साथ ही उसके चेहरे का भाव पूरे तरीके से बदल चुका था। ऋषभ के ऐसे रिएक्शन को देख रुचि झट से बोल पड़ी, सॉरी, अगर मैं कुछ गलत पूछी हूं तो सॉरी सॉरी सॉरी। डर के कारण वो बार बार सॉरी बोलने लगी। वही ऋषभ कार को रोक बोला, गेट आउट। ऋषभ ने जब ये कहा तो रुचि उसे अपने मासूम नज़र से देखने लगी। वो जब मासूमियत से भरी नज़र से देखी तो उसके ऐसे देखने के तरीके से ऋषभ को बिल्कुल सिया की तरह वो अभी लग रही थी। ऋषभ अपने शीट बेल्ट को खोल रुचि के तरफ गया तो रुचि को लगा वो चिल्लाएगा, इसी कारण वो डर से अपने आंखों को बंद कर ली। वही ऋषभ उसके करीब जा रुचि के डरे चेहरे को देखने लगा, तो ऋषभ उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख दिया। पता नहीं क्यों पर उसके डरे चेहरे को देखकर क्या हुआ, ऋषभ को बस वो उसके तरफ अट्रैक्ट फील करने लगता है। वही ऋषभ के प्यार से छूने से रुचि की आंखें खुल जाती है और वो ऋषभ के आंखों में देखने लगती। वही ऋषभ भी उसके आंखों में ही देखे जा रहा था। देखते देखते ही दोनों एक दूसरे के आंखों में खोने लगे। तभी अपने सेंस में आ ऋषभ उससे दूर होने को था, तभी रुचि अपने होंठ ऋषभ के होंठ से मिला दी। रुचि के ऐसा करने से ऋषभ हैरान था। वो रुचि को किस करने से रोकने लगा, पर रुचि उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ उसके होंठों को बस चूमने लगी। रुचि अब अपने फीलिंग को और नहीं कंट्रोल कर पा रही होती है। उसके होंठों को चूमते हुए उसके शर्ट के बटन को खोलने लगी तो ऋषभ भी उसके ऐसे चूमने से उसमें खोता जा रहा था। वही रुचि उसके शर्ट के बटन को खोल उसके शरीर से शर्ट निकाल दी, फिर उसे पीछे कर उसके गोद में जा उसके गर्दन को जा चूमने लगी। तो ऋषभ उसे खुद से दूर कर बोला, रुचि ये क्या कर रही हो? तभी रुचि ऋषभ के आंखों में देख बोली, मुझे तुमसे प्यार नहीं था, पर पता नहीं कैसे मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। ये सुन ऋषभ हैरान था। फिर वो अपने नजरों को इधर उधर कर बोला, रुचि तुम जो सोच रही थी वो सच है, मैं सिया से प्यार करता हूँ, पर सिया किसी और से। इतना कह वो खामोश हो जाता है। वही ऋषभ के आधे कहे बात को सुन रुचि उसके आंखों में प्यार से देख बोलती है, वो किसी और से करती है तो तुम मुझसे करो ना प्यार। रुचि के बातों को सुन ऋषभ भी उसके आंखों में देखता है। वो अगर रुचि के बात को मान उससे प्यार करने के लिए तैयार हो जाता है तो ये रुचि के लिए गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषभ को पता था वो श्रेया से खुद को मूव ऑन नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बोल पड़ा, मैं श्रेया के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ। ऋषभ के बातों को सुन रुचि को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहती थी ऋषभ श्रेया के ख्यालों से बाहर निकल उसे एक्सेप्ट करे, और इसके लिए रुचि को अपनी हद पार भी करनी पड़े तो वो करेगी। वो अपने टॉप को ऊपर कर खोलने लगी। ये देख ऋषभ उसे रोकना चाहा, पर वो रुकी ही नहीं। तो ऋषभ अपने छिड़ी आवाज में पूछ पड़ा, क्या कर रही हो रुचि ये सब? रुचि अपनी टी शर्ट को खोल दी और ऋषभ की तरफ देखने लगी। वही रुचि को ऐसे देख ऋषभ अपने आंखों को बंद कर लेता है और गुस्से में बोलता है, रुचि अपने कपड़े पहन लो। ऋषभ के बातों को इग्नोर कर ऋषभ के हाथ को पकड़ अपने सीने पर रख देती है। रुचि बस ऋषभ को सेड्यूस करना चाहती थी। उसे पता नहीं था करते कैसे है, पर उसने मर्दों के बारे में जितना सुना है उससे उसे ऐसा लगा ऐसे करने से ऋषभ को उसके लिए फील होगा। वही ऋषभ का हाथ जैसे ही रुचि के शरीर को छूता है, ऋषभ के दिल का धड़कन तेज हो जाता है। वही रुचि एक बार फिर उसके गर्दन के पास जा चूमने लगती तो ऋषभ अपने आंखों को खोल अपने हाथ को उसके शरीर में फेरते हुए उसके कोमल शरीर को महसूस करने लगता है।
जब ऋषभ भी उसे महसूस करने लगा तो रुचि की सांसें गहरी हो चुकी थी। वही ऋषभ उसके इनर के हुक को खोल उसके शरीर से निकाल उसे खुद से दूर कर उसके शरीर को देखने लगता है, फिर अपने हाथ को फेर अपने होंठों को उसके कोमल शरीर पर ले जा चूमने लगता है। ऋषभ के चूमने से रुचि पूरी मदहोश हो चुकी थी। वही ऋषभ ने पहली बार किसी लड़की को छुआ था। ये एहसास उसे रुचि से जोड़े जा रहा था, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो श्रेया को निशांत के साथ देखा है और जो तकलीफ उसे हुआ था उससे दूर जाने के लिए वो इस एहसास को बस अपनाना चाहता है। वही रुचि अपने हाथ को उसके गले में लॉक कर दी होती है। वही दूसरी तरफ ऋषभ रुचि को पलट सीट को पीछे कर रुचि को पेशेनेटली चूमने लगता है, फिर उसके बचे हुए कपड़े को भी उसके शरीर से निकाल देता है, फिर अपने शरीर से भी कपड़ा निकाल उसके पैर को पकड़ अपने आंखों को बंद कर बीते सारे ख्यालों को याद करते हुए उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है। जब ऋषभ उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था तो रुचि को बहुत दर्द के साथ साथ एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा होता है। रुचि ऋषभ के प्यार में बिल्कुल डूब चुकी थी। वही ऋषभ अपने पुराने सारे फीलिंग्स को खत्म कर नए एहसास को खुद से जोड़ने लगता है। उसे नहीं पता अभी वो सही कर रहा है या गलत, पर उसे ये सुकून पहुंचा रहा था। वही दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में सभी का डिनर हो चुका था। निशांत अपने मेंशन के लिए निकलने वाला होता है, तभी अरमान बोल पड़ा, यही रुक सकते हो। अरमान उसे रुकने बोला। ये सुन राज सिया दोनों ही अरमान के तरफ हैरानी से देखने लगे। वही मीरा ने कुछ शो नहीं किया पर वो भी हैरान थी। वही अरमान अपने कमरे में जाने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मीरा अरमान के जाते ही बोली, भैया मुझे आपसे कुछ बात करना है। ये सुन निशांत बोल पड़ा, हाँ मीरा बोलो। मीरा राज और सिया के तरफ देखी, तभी राज सिया दोनों ही समझ गए मीरा को अपने भाई से अकेले में बात करना है। सिया बोल पड़ी, निशी चलो सोने, बहुत रात हो गया है। इतना कह वो निशी को अपने साथ ले वहां से निकल गई। वही दूसरी तरफ राज जमाही लेते हुए बोला, मैं भी सोने जा रहा हूँ। इतना कह वो भी चला गया तो मीरा कुछ बोलती उससे पहले ही निशांत बोल पड़ा, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। मीरा ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया, फिर दोनों पूल साइड चले गए। वहां जा स्विमिंग पूल के पास दोनों साथ बैठ गए। वही अरमान ने जब देखा मीरा नहीं आ रही है तो अरमान कमरे से बाहर निकल नीचे आया तो उसे सर्वेंट से पता चला निशांत और मीरा पुल के पास है, तो वो उस तरफ चला गया। पर वो उनके पास जाता इससे पहले ही दोनों की बातें सुन वो साइड में खड़ा हो गया, जहां से बस उसको दोनों की आवाज़ सुनाई दे, वो दिखाई ना दे। तो वो वही खड़ा हो बस देखने लगा। दूसरी तरफ मीरा अपने भाई के तरफ देख पूछी, निशी आपकी बेटी है क्या? मीरा का ये सवाल सुन निशांत ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। वही अरमान अपने धीमे कदमों के साथ नीचे सीढ़ी के पास खड़ा हो दोनों की बातें सुनने लगा। मीरा ये बात जान गुस्से में अपने भाई को देख बोली, अरमान ने कितनी बार हमें कहा था आपने उनकी बहन के साथ बुरा किया है, पर हमें भरोसा नहीं हुआ था। मीरा के बातों को सुन अरमान को इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि मीरा को सब याद आ चुका है। वही निशांत अपने नजरों को झुकाए ही बोला, मैंने गलत किया है, बहुत गलत किया है सिया के साथ, पर मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं मैं बदले में इतना चूर क्यों हो गया कि अपने प्यार को भी बदले में कुर्बान कर दिया। पर मीरा मुझे उस वक्त सच में ये नहीं पता था कि सिया प्रेग्नेंट है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता। तुम्हारा भाई बहुत बुरा है मीरा, पर तुझे इतना तो पता है ना, तेरा भाई अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटता है। निशांत के बातों को सुन मीरा फीकी मुस्कान के साथ बोली, तो फिर आप तब कहाँ थे जब हमें और बाबा को आपका जरूरत था? मीरा के इस सवाल पर निशांत जो अपने नजरों को उठाया ही था उसकी नज़र वापस झुक गई और वो बोल पड़ा, सिया के जाने के बाद मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली और उसके बिना ये जिंदगी काटने को दौड़ता था। मैं अपना जान लेना चाहता था उस वक्त बस, पर राज ने मुझे हमेशा ये करने से रोक लिया। उसके बाद मैं खुद को अकेला करने लगा। मैं चाहता था सबको यही लगे कि मैं मर चुका हूँ, और उस वक्त मैं खुद इतना टूट चुका था कि मेरे पास हिम्मत नहीं था कि मैं तेरे और मामू के पास जाऊं। जब जाने का ही हिम्मत नहीं था तो मैं प्रोटेक्ट क्या खाक करता। निशांत के बातों को सुन मीरा बस खामोश रही। तभी निशांत मीरा के तरफ देखा और कुछ देर तक खामोश रहने के बाद उससे सवाल किया, वैसे मीरू
क्या तू सच में अरमान का किया सब कुछ भूल उसके साथ रहना चाहती है? अपने भाई का बात सुन मीरा अपने नजरों को उठा निशांत के तरफ देखी। वही अरमान भी इसका जवाब सुनना चाहता था। वही मीरा बोल पड़ी, अरमान ने बहुत गलतियां की है, हमारे लिए भी उसे माफ करना बहुत मुश्किल है, पर वो अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं आपकी तरह, तो फिर हम क्यों ना उन्हें एक मौका देकर देखें, जैसे सियादी ने आपको दिया है। मीरा के बातों को सुन निशांत बोल पड़ा, अरमान जिससे प्यार करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और अरमान तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा, पर जो उसने मामू के साथ किया है, इतना कह गुस्से में बस अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है। इतना कह निशांत अपने गुस्से को शांत करता है। वही मीरा भी अरमान के हर गलती को माफ कर सकती थी जो उसने उसके साथ किया है, पर अगर उसके बाबा को कुछ भी हुआ तो वो अरमान को पूरी जिंदगी माफ नहीं करेगी, चाहे वो अरमान से कितनी भी मोहब्बत करने लगी हो। मीरा कह पड़ती है, मैं अरमान को हर गलती के लिए माफ कर चुकी हूँ, बस इस गलती को छोड़कर अगर हमारे बाबा को कुछ भी हुआ तो हम अरमान से भी उसका सबसे कीमती चीज़ उससे दूर कर देंगे और कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। अरमान के लिए सबसे कीमती उसकी मीरा ही थी। मीरा के बातों को जब अरमान सुनता है तो अपने मन में ही कहता है, सबसे कीमती चीज़ मेरे लिए सिर्फ तुम हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बाबा को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा की बातें सुन निशांत मीरा के तरफ देख पूछ पड़ता है, तुम्हारी बातें सुन लग रहा है तुम्हें सब याद आ गया है। ये बात सुन मीरा ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तो निशांत पूछ पड़ा, तो तू नाटक क्यों कर रही है? मीरा गहरी सांस भर अपने भाई से कुछ ना छिपा बोली, क्योंकि हम जानना चाहते हैं बच्चे के खबर से अरमान इतने परेशान क्यों हो गए हैं। इसका कारण निशांत को अच्छे से पता था, इसलिए वो अपनी बहन के सिर पर अपना हाथ रख बोलता है, मीरा अचानक से किसी को भी पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है तो उसका यही रिएक्शन होगा, तू कुछ ज्यादा सोच रही है। दोनों बातें कर रहे थे। वही अरमान को जो सुनना था वो सुन अपने कमरे में जाने लगता है और मीरा के बातों को सोचने लगता है। उसे मीरा पर खुद से भी अधिक भरोसा था, वो अब बस पता करना चाहता था। वही दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे को प्यार करना बंद करते हैं। फिर ऋषभ रुचि से दूर हो अपने शीट पर बैठता है, फिर रुचि के तरफ देखता है। वही इतने देर से रुचि को कोई शर्म नहीं आ रहा था, पूरी बॉडी एक्ट कर रही थी, पर सब होने के बाद उसके चेहरे पर शर्म छा चुका था और जल्दी जल्दी अपने कपड़े को पहन रही थी। रुचि की इस हरकत को देख ऋषभ के होंठों पर हल्की मुस्कान छा गई और वो अपने मन में बोलता है, भले मैं श्रेया को भूलने के लिए तुम्हारे करीब आया हूँ, पर मैं वादा करता हूँ अब मैं सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूंगा और तुम्हें अपना पूरा प्यार दूंगा। वही रुचि जब देखती है ऋषभ उसके तरफ देख रही है तो थोड़ा शर्माते हुए बोल पड़ती है, मुझे देखना बंद करो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? रुचि के बातों को सुन ऋषभ हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पता नहीं, पर अब हमारे बीच सब कुछ हो गया है तो अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। ऋषभ के बातों को सुन रुचि एक तक उसे देखने लगती है। वही दूसरी तरफ अरमान अपने असिस्टेंट को कॉल कर सब पता लगाने का ऑर्डर दे देता है और जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अरमान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने के बाद कॉल कट किया ही था कि तभी रूम का दरवाजा खुलता है। रूम का दरवाजा खुलने का आवाज सुन अरमान उस तरफ देखता है। मीरा भी कमरे के अंदर आ दरवाजा बंद कर बेड के पास आती है तो अरमान अपना फोन साइड में रखते हुए बोलता है, इतनी देर से क्यों आए तुम? सवाल सुन मीरा बेड पर आई ही थी कि अरमान उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच लिया तो मीरा जो जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी वो अरमान के बाहों में जाते ही अरमान की आंखों में देखने लगी। वही अरमान उसके आंखों में देखते हुए कहता है, बोलो। तो मीरा भी अरमान के आंखों में देखते हुए कहती है, हम भैया से बातें कर रहे थे बस। इससे आगे अरमान कुछ भी पूछेगा तो मीरा झूठ ही कहेगी, इसलिए वो आगे कोई और सवाल ना कर उसके माथे को प्यार से चूम बोला, ओके, पर जल्दी आ जाया करो, अगर तुम प्रॉपर नींद नहीं लोगी तो बच्चे को असर पड़ेगा। अरमान बच्चे के लिए सोच रहा है, ये देख उसके होंठों पर मुस्कान छा गया। अरमान फिर मीरा को अपने बाहों में लेते हुए बोलता है, मैं यूएसए के बेस्ट डॉक्टर को बाबा के इलाज के लिए कांटेक्ट किया हूँ, वो बहुत जल्द इंडिया आ जाएगा।
इस बात को सुन खुशी से मीरा अरमान के तरफ देखती है और कह पड़ती है, थैंक यू अरमान। इस बात को सुन अरमान मीरा के माथे को प्यार से चूम अपने मन में कहता है, मैं तो बस अपनी गलती सुधार रहा हूँ, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे प्यार को जीतने का और तुम्हें बस अपना बनाने का। अपने मन में इतना कह वो मीरा को सोने का बोल उसे अपने बाहों में ही लिए अपनी आंखों को बंद करता है तो मीरा भी अपने आंखों को बंद कर लेती है। धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। अरमान का नींद खुलता है तो उसे अपने बेहद करीब मीरा का चेहरा दिखता है तो उसके चेहरे को देखते हुए अरमान अपने मन में कहता है, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा तुम्हें पूरे तरीके से अपना बनाने का। इतना कहने के बाद वो मीरा के माथे को प्यार से चूम लेता है, फिर मीरा से दूर हो जाता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। कुछ वक्त के बाद अरमान नहाकर आता है तो देखता है मीरा अब भी सोई है, जबकि मीरा हमेशा जल्द ही जाग जाया करती थी। वो मीरा के पास आ प्यार से उसका नाम लेता है, मीरा। पर मीरा नींद में ही पलट बस झुंझलाया सा चेहरा बना देती है। ये देख अरमान के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और प्यार से वो अपने हाथ को आगे बढ़ा उसके चेहरे को छूने को था पर तभी उसका फ़ोन बजता है। तो अरमान जल्दी से अपने फ़ोन को अपने हाथ में ले उसे साइलेंट कर बालकनी के पास जाते हुए कॉल उठा अपने कान से लगा। कॉल के दूसरे तरफ बात कर रहे अपने असिस्टेंट का बात सुनता है। वही असिस्टेंट अरमान को ग्रिड करने के बाद अरमान को बता देता है उसने डॉक्टर को पकड़ लिया है और जो डॉक्टर ने बताया वो सब भी अरमान को बता देता है। जब अरमान को पता चलता है इन सब के पीछे शानवी का हाथ है तो गुस्से में उसका आंख लाल हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट और ऑर्डर देता है, उस डॉक्टर को लेकर मेरे फार्म हाउस आओ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर शानवी को मैसेज करता है, मुझे तुमसे मिलना है, तुम मेरे फार्म हाउस आ जाओ। अरमान को पता था उसके एक मैसेज पर शानवी कहीं भी आ जाएगी। अरमान शानवी को मैसेज करने के बाद जब रूम आता है तो अब भी उसे मीरा सोई नजर आती है तो उसके पास जा उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए अपने धीमे आवाज में कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कह अरमान मीरा से दूर हो कमरे से बाहर जाने लगता है। वहीं मीरा का नींद भी खुल चुका था, पर अरमान जब पास आया तो वो बस सोने का नाटक कर रही थी। अरमान के करीब आते ही मीरा की धड़कनें बढ़ गई थी, पर अरमान ने जब अपनी आखिरी बात की तो अरमान के जाते ही मीरा के होंठों पर मुस्कान छा गया। पर तभी उसे अरमान जो बात असिस्टेंट से कर रहा था वो याद आया। कहते वक्त अरमान बहुत गुस्से में था तो मीरा जल्दी से बेड से उतर बाथरूम चली जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है। अरमान अपने फार्म हाउस पहुंच चुका था। जैसे ही उसका कार रुकता है गार्ड कार का दरवाजा खोल देते हैं, साथ ही वहां कतार से लाइन में कई गार्ड्स खड़े होते हैं। अरमान के बाहर आते ही सब उसे ग्रिड करते हैं। वही अरमान बस एक नज़र सबको देखता है, तभी असिस्टेंट भी सामने आ ग्रिड करता है। फिर वो अरमान के साथ मेंशन के अंदर जाने लगता है। मेंशन के अंदर आने के बाद अरमान को घुटने के बल डॉक्टर जमीन पर बैठा नजर आता है और अरमान के आदमी उस पर गन ताने हुए थे और उस डॉक्टर का कपड़ा फटा छूटा था और उसके शरीर में जख्मों के कई निशान से जिससे साफ पता चल रहा था उसे बहुत टॉर्चर किया गया है। अरमान जैसे ही पास आता है आदमी अरमान का पैर पकड़ गिड़गिड़ाने लगता है, पर अरमान उसके हाथ को झटक सोफे पर जा बैठ अपने कोल्ड नज़र से उसे देखता है। वही अरमान के आदमी अपने पैर से ही उस आदमी को और मारने लगते हैं। वही अरमान बस देखे जा रहा था, उसके आंखों में अभी कोई इमोशन नहीं होते हैं। तभी वहां शानवी मुस्कुराते हुए आती है पर देखती है अरमान के आदमी किसी आदमी को मार रहे हैं, पर आदमी का चेहरा शानवी को नजर नहीं आया था क्योंकि अरमान के आदमी उसे घेरे हुए थे। शानवी अरमान के पास आ बगल में बैठ उसके हाथ में अपना हाथ रखती है तो अरमान शानवी के तरफ बिना कोई भाव का देखता है, पर अरमान सभी के सामने ऐसा ही रहता था इसलिए वो हमेशा की तरह जैसे एक्ट करती थी वैसा ही एक्ट करते हुए मासूमियत से सवाल करती है, ये कौन है अरमान, और तुम अपने आदमियों से इसे मरवा क्यों रहे हो? शानवी के सवाल को सुन अरमान ठंडी मुस्कान के साथ अपने आदमियों से कहता है, रुक जाओ। शानवी का दिल अब धड़कने लगा था, पर जब उसके आदमी रुक साइड हुए और शानवी को डॉक्टर का चेहरा दिखा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई और उसका शरीर डर से कांपने लगा।
वो अपने गले का पानी गटकते हुए अरमान की तरफ देखती है और झट से कह पड़ती है, अरमान, ये आदमी जो कुछ तुमसे कहा है वो सब झूठ है। इस बात को सुन अरमान हंसने लगता है। उसकी ऐसी हंसी सुन शान्वी का शरीर डर से ठंडा पड़ चुका था। वही अरमान की हंसी बंद हो जाती है और अपने ठंडे नज़र से शान्वी की तरफ देखते हुए अपने कठोर आवाज में कहता है, पर मैंने तो अब तक तुमसे कुछ कहा ही नहीं है। ये सुन शान्वी अपने घबराए नज़र से देखने लगती है और भागना चाहती थी, क्योंकि अरमान का गुस्सा शान्वी बहुत अच्छे से जानती थी। वो खड़ी हो भाग पाती पर उसका शरीर खुद उसका साथ नहीं देता है और वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। फिर वो अपने चेहरे को उठा अपने घबराए नज़र से अरमान की तरफ देखती है। तभी अरमान खड़ा हो उसके पास जा अपने घुटनों के बल बैठ शान्वी के बालों को अपने मुट्ठी में कस के पकड़ शान्वी की तरफ अपने कठोर नज़रों से देखता है। तभी शान्वी डर से कांपते हुए कहती है, अरमान, तुम मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते हो। मेरे डैड आज बस तुम्हारी वजह से मेरे पास नहीं है। इस बात को सुन अरमान गुस्से में उसे अपने करीब उसके बालों से खींचते हुए कर उसके जबड़े को अपने दूसरे हाथ के उंगलियों से दबाते हुए अपने ठंडे आवाज में कहता है, हाँ, मुझे बचाने के लिए उनका डेथ हुआ, पर मैं वहां गया किसकी वजह से था। शान्वी को वो वक्त याद आने लगता है। 14 साल पहले शान्वी, जिसके पिता अरमान के दादाजी के लिए काम करते थे और उनके बहुत खास आदमी थे, इसी वजह से शान्वी बचपन से ही शिया और अरमान के साथ ही रहती आई थी। शान्वी शिया के रहन सहन से बचपन से जलती आई थी। उसे वो सब चाहिए था जो हमेशा से शिया का था, इसलिए वो हमेशा शिया के साथ रहती ताकि जो शिया को मिलता है उसे भी मिले। और वो दादाजी के खास आदमी की बेटी थी, इसलिए उसे भी वो सब मिल जाता था। और जहाँ भी शिया अपने वेकेशन के लिए जाती शान्वी को भी साथ भेज दिया जाता। शिया, शान्वी और दोनों के साथ अरमान भी चला गया था। साथ ही प्रोटेक्शन के लिए शान्वी के पिता भी गए हुए थे। शाम का वक्त हो रहा था, सभी फार्म हाउस के अंदर आते हैं। तभी शान्वी अपने हाथ में देखती है उसका ब्रेसलेट वो कहीं गिरा दी है। तो वो अपने ब्रेसलेट ढूंढने के लिए बाहर जाने को थी तो अरमान उसे रोक पूछता है, तो वो अरमान को बता देती है। तो अरमान कहता है, तुम्हें मैं दूसरा दिलवा दूंगा। इस बात को सुन शान्वी रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे वही चाहिए। शॉपकीपर ने कहा था ये बस 2 सेट ही बचा है, आप मुझे नया नहीं दिलवा सकते हैं। शान्वी के रोने से अरमान थोड़ा इरिटेट हो चुका था। साथ ही शान्वी के पिता भी अभी बाहर गए हुए थे। तो अरमान अपने इरिटेशन को दबाते हुए शान्वी से कहता है, ठीक है, वैसे तुमने आखिरी बार अपने हाथ में ब्रेसलेट कब देखा था। इस बात को सुन शान्वी झट से कहती है, कार से बाहर निकलते वक्त मेरे हाथ में ही ब्रेसलेट था। इस बात को सुन अरमान को समझ आ जाता है, ब्रेसलेट कार जहां पार्क है वही होगा। तो वो उसे ढूंढने चला जाता है। 2 मिनट बाद मेंशन के अंदर जो गार्ड थे वो गार्ड्स बच्चों के पर्सनल गार्ड्स थे। उन्हें ऑर्डर मिलता है बच्चों को एक सेफ प्लेस में ले जाने का, क्योंकि अरमान के दादाजी के राइवल को जब पता चलता है उसके पोता पोती वेकेशन के लिए यहाँ आए हैं, तो बाहर मौजूद जितने गार्ड्स मेंशन के रखवाली के लिए है उन्हें पहले ही अपने साइड वो कर चुके हैं और वो अब अटैक करने ही वाले हैं। गार्ड शान्वी और शिया को सेफ जोन में ले जाता है, पर अरमान बाहर था। इसका पता शान्वी के पिता को चलता है तो वो अरमान को बचाने चले जाते हैं, पर इस बीच जो गोली अरमान पर पॉइंट किया गया था वो उन्हें लग जाता है। तब तक दादाजी के ढेर सारे गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं, पर इन सब में शान्वी के पिता का जान चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। अरमान शान्वी को सब याद दिलाता है तो शान्वी के आंखों से आंसू आने लगता है। तभी अरमान गुस्से में उस पर चिल्लाकर कहता है, अपने रोने धोने का नाटक बंद करो और मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। इस बात को सुन शान्वी रोते हुए ही सब बता देती है, क्योंकि उसे पता था वो कुछ भी कर ले कह ले अरमान उसे छोड़ेगा नहीं। मुझे पता था तुम्हारी शादी बस मुझसे ही होगी, क्योंकि दादाजी ने कहा था और मुझे इस बात का विश्वास था, क्योंकि तुम्हें शादी और वाइफ जैसे चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। तुम दादाजी के कहने पर किसी भी लड़की से शादी कर सकते थे। मुझे बहन मानने के बाद भी अगर दादाजी तुम्हें मुझसे शादी करने को कहते तो तुम कर लेते, और वैसे भी तुम मुझे बहन की तरह पूरा ट्रीट तब से करना शुरू किए जब से शिया का मरने का बात तुम्हें पता चला था। इसलिए मुझे पहले यकीन था तुम मुझसे शादी कर ही लेते, पर इससे मेरी पोजीशन कभी मजबूत नहीं होती,
क्योंकि तुम्हारे लाइफ में कई लड़कियां होती थी और कभी भी कोई भी लड़की तुम्हारे लिए स्पेशल बन सकती थी जैसे मीरा बन गई। इसलिए मैं चाहती थी मुझसे तुम्हारी शादी हो जाए और मैं एक बच्चा पैदा कर इस खानदान को वारिश दे अपनी पोजीशन मजबूत कर लूं। पर तभी तुमने अपने लाइफ में ऑपरेशन करने का डिसाइड किया तो मैं इस डॉक्टर को पैसे का लालच दे अपने साइड कर ली ताकि ये ऑपरेशन ना करे और बस तुमसे झूठ कह दे। ये सब होने के बाद बस आखिरी प्लान था तुमसे शादी करना। पर जब तक दादाजी तुम्हें मुझसे शादी करने को कहते तुम एक दिन मथुरा गए और मेरा डर सच हो गया। तुम्हें कोई ऐसी मिल गई जिससे तुम्हें प्यार हो गया और एक दिन तुम उसे अपनी लाइफ में ले आई और वो प्रेग्नेंट भी हो गई। अब मेरे पास आखिरी रास्ता बस ये बचा था कि इस बच्चे का सुन तुम मीरा से नफरत करो, उसे अपने जिंदगी से फेंक दो। पर अगर ये किसी और का भी बच्चा होता फिर भी तुम अपनाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुके थे। इसलिए मैं मीरा के मन में वापस से तुम्हारे लिए नफरत भरना चाहती थी और उस बच्चे को मार डालना चाहती थी ताकि सब चीज का जिम्मेदार मीरा तुम्हें समझे। इस बात को सुन अरमान उसके गाल पर एक चांटा खींचकर लगाया और उसे जमीन पर फेंक अपने आदमी को अपने कोल्ड नज़र से देख कहता है, इसे बच्चा चाहिए था ना अपना पोजीशन मजबूत करने के लिए, तो जिसे भी अपना बच्चा इसके साथ करना है कर सकते हो। ये सुन घबराते हुए शानवी अरमान के पैर को पकड़ कहती है, अरमान प्लीज ऐसा मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी नज़रों से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। पर अरमान को उस पर बिल्कुल दया नहीं आता। वो अपने पैर झटकते हुए वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही था, तभी वहां मीरा आ जाती है और अरमान का नाम अपने हौनफती आवाज में लेती है, अरमान। अरमान का नज़र मीरा पर जाता है। मीरा हाफ रही होती है तो ये देख अरमान भागते हुए उसके पास जाता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है, पर तभी मीरा उसे खुद से दूर कर उसके आंखों में देखते हुए कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो शानवी के साथ, उसने गलती किया है पर उसकी सजा कुछ और उसे दे दो। मीरा के बातों को अरमान टाल नहीं सकता था, इसलिए वो गुस्से में शानवी के तरफ देखते हुए कहता है, शानवी भले मैं ऐसा कुछ ना करूं, पर जो तुमने किया है उसके लिए तुम पूरी जिंदगी पछताओगी। इतना कह अपने आदमी को ऑर्डर देता है, इस डॉक्टर का लाइसेंस ब्लॉक कर इसे जेल में भेज दो और शानवी के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर इसे दुबई के पब में वेट्रेस का काम दिलवा दो, बाकी जो होना है इसके साथ वही होगा। इतना कह वो मीरा के साथ निकल जाता है। फिर कार में बैठने के बाद मीरा उसे अपने यादश आने का बात अरमान को बता देती है तो अरमान भी उसे बता देता है उसने कल उसके भाई और उसका बात सुन लिया था। 6 साल बाद मीरा और अरमान का एक प्यारा सा बेटा होता है जो अपनी माँ और पिता का जिन लेकर ही जन्म लिया था। इंटेलिजेंट, बहुत अट्रैक्टिव और अरमान की तरह गुस्सैल पर मीरा की तरह बहुत प्यारा। मीरा के बाबा भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे, उन्हें वक्त लगा पर वो अरमान को माफ कर दिए क्योंकि उनकी जान से प्यारी बेटी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। उसे खुश देख मीरा के बाबा भी खुश थे। वही निशांत और श्रेया शादी के बंधन में बंध चुके थे, साथ ही श्रेया एक और प्यारे बच्चे को जन्म दे चुकी थी। रुचि और ऋषभ शादी के बाद लंदन में शिफ्ट हो गए थे और बेचारा राज, मीरा तो उसकी जिंदगी का हमसफर कभी नहीं बन सकती थी, पर उसके जिंदगी में एक प्यारी से लड़की आ चुकी थी जिससे उसे वापस प्यार हो गया था। और अब अरमान के परिवार वाले भी मीरा को अपना चुके थे और उसे बहू का जो आदर सम्मान और प्यार मिलना चाहिए था उसे भर भर का मिल रहा था। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। मुझे आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और जिन्हें ये लगता है हम अरमान को माफ़ करवा कर गलती किए तो हम बस एक चीज़ कहना चाहेंगे, इंसान से ही गलतियां होता है पर वो अपने गलतियों से सीख सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो एक बार माफ़ करके देखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। हम पुरानी बातों को लेकर क्यों जिंदगी भर बैठे रहे, पर एक बार गलती करने के बाद भी बार बार वो गलती कर रहा है तो उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते हैं। थैंक यू।